अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिवेंशन पिछले साल की निस्बत स्टैट्स में उससे बहुत ज़्यादा है। मर्डर की रेशो भी ओवरऑल हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल की निस्बत कम है। 2, 3, 4 मर्डर्स का यक्के बाद दीगरे होना इस चीज़ को तो बता सकता है कि जी बिल्कुल इलाके में किसी न किसी तरह की कोई चीज़ है जिसको पुलिस जिस पे काम करना चाहिए एक्स्ट्रा, लेकिन वो इस चीज़ का बिल्कुल आपको इंडिकेशन नहीं देती कि ओवरऑल ही कराची बन गया सारा कुछ। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस वाले भी जब कोई काम करते हैं तो द नीड एप्रिसिएशन। इंसान है, मशीनें नहीं हैं वो। तो मैं अक्सर अभी सोशल मीडिया मैं अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो नीचे अवाम के क्या कमेंट्स हैं, किस चीज़ पे हमको काम करने की ज़रूरत है। देखिए, इंसाफ की डेफिनेशन हर बंदे की डिफरेंट है। चौक में लटकाना इंसाफ नहीं है, किसी को गोली मार देना इंसाफ नहीं है। उसके लिए अदालतें हैं, अदालत सज़ा देगी, जज़ा होगी, सज़ा होगी, सारा कुछ होगा। क्योंकि रिफॉर्मेटिव, मैं दोबारा वही चीज़ बनता हूँ कि रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पहली सीढ़ी ये है कि आप बंदे को रिफॉर्म करेंगे। बंदे को सज़ा देने का मकसद ये है कि वो आइंदा वो क्राइम ना करे। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि हमारे जो एबटाबाद के शहरी हैं वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि जी आप उनको चौक में लटका दें, ये लटका दें। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रहती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस का काम है बंदे को अप्रीहेंड करके टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ उसकी इन्वेस्टिगेशन करके अदालत के हवाले करना। आगे अदालत में एक लंबा प्रोसेस है, उसका ट्रायल होता है, उसमें विटनेसेस आते हैं, उसमें एविडेंस कॉल होते हैं, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फोरेंसिक होता है। उसके बाद क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे है, आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करेंगे कि उस बंदे ने ये क्राइम किया है। और ये दुनिया की हर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इसी तरह है। आप अमेरिका में देख लें, वहाँ पे अगर किसी को सज़ाए मौत देनी हो तो 12 to 0 के हिसाब से फैसला होगा। अगर 12 में से उनके 12 बंदों की जूरी बैठती है जो फैसला करती है सारे एविडेंस देख के, अगर 12 में से एक बंदे ने भी कह दिया कि जी नहीं, मैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये मुझे प्रूव नहीं कर सके कि इस बंदे ने मर्डर किया है, तो उसको सज़ा नहीं होती, वो मिस ट्रायल कंसिडर होता है। इस पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, मूवीज़ भी हैं, आप उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर देख सकते हो। तो पाकिस्तान भी उसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे चलता है। उसके अलावा लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल से एसपी साहब थे, तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी टेक्नोलॉजी में केपी पुलिस या फॉर दैट मैटर एबटाबाद पुलिस थोड़ा सा लैग कर रही है। तो ब्लाइंड मर्डर में ये जो केस हमने ट्रेस किया है ये प्योरली टेक्नोलॉजी पे हो। इसमें ना कोई आई विटनेस था, ना इसमें किसी बंदे ने हमें बताया कि जी ये सवाल या ये बंदे को मैंने जाते देखा या इस तरह हुआ, ना कैमरा की क्लियर फुटेज थी जो हमारे पास थी, हमने मीडिया के साथ भी शेयर की बिकॉज हमें उसका आइडिया हो। तो ये केस प्योरली टेक्नोलॉजी पे ट्रेस हुआ है और बंदा अप्रीहेंड हुआ है। उसके लिए जो हमारा इंचार्ज टेक्निकल है इजाज़, उस लड़के का नाम है, उसने बहुत अच्छा काम किया। आखिरी पॉइंट उसके बाद मैं एसपी साहब को बताऊंगा, एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो केस की डिटेल बताएं कि जब एक क्रिमिनल केस एफआईआर लॉन्च होती है तो अदालत भी उसके लिए मैं 28 दिन का टाइम देती। 6 महीने की 15 तारीख को ये केस रजिस्टर्ड हुआ, आज 27 तारीख है, तो तकरीबन 12 दिन के अंदर अंदर हमने एक क्लाइंट केस ट्रेस कर ली। जब अदालत 28 दिन का टाइम देती है तो मेरी आपके थ्रू तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है हमें भी 28 दिन का टाइम दे। अगर तो किसी को पता है कि जी वो बंदा कत्ल करके इस जगह पे गया है और मेरी पुलिस उधर रेड नहीं कर रही, फिर मैं जिम्मेदार हूँ। अदरवाइज थोड़ा सा उसमें आप पुलिस को काम करने का टाइम दें। जैसे एबटाबाद पुलिस ने, मैं आपको पिछले 6 महीने की अगर प्रोग्रेस बताऊं, मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस में किसी ने 6 महीने के अंदर एक एक्सटॉर्शन का केस 12 घंटे के अंदर ट्रेस किया हमने, और एक बच्चे वाला केस 12 घंटे के अंदर। आप ये न्यूज़ उठा के देख लें, फैसलाबाद में 8 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई या कत्ल हो गई है,
पिशावर में हुई है, सरगोदा में हुई है, उनमेमें से कोई भी जिंदा रिकवर नहीं हुई। तो अगर एबटाबाद पुलिस ने पिछले 6 महीने में 2 इतने मेजर केस, 365 है एक्सटॉर्शन का जो केस है वो ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट डील करती है उसको, वो बंदा हमने 12 घंटे के अंदर अंदर रिकवर कर लिया, वो बिल्कुल ब्लाइंड था। दूसरा एबटाबाद पुलिस ने ये जो बच्चे वाला केस है वो भी 12 घंटे के अंदर अंदर बच्चा भी रिकवर किया, तमाम चीज़ें रिकवर की। तो एबटाबाद पुलिस काम कर रही है। उनको ऑब्वियसली कुछ केसेस जल्दी ट्रेस होते हैं, कुछ लेट होते हैं, हर केस की नोयत डिफरेंट होती है। उसके लिए मेरी आपके थ्रू ही गुजारिश है कि इन्हीं को ये अप्रिशिएट करें, ये आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके ही बेटे हैं। तो इनको जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे उतनी देर तक पुलिस अवाम के बगैर नहीं चल सकती। इस केस की भी मैं ब्रीफ आपको एक चीज़ बता दूं, कुकमंग के लोगों को चाहिए था कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करते, वो पुलिस को बताते कि जी हमने इस बंदे को आते देखा है, क्योंकि वो एक छोटा सा 12-13 हज़ार लोगों की कम्युनिटी है, हर बंदा एक दूसरे को जानता है। क्रिटिसाइज करना आसान है, कोऑपरेट करना मुश्किल।